हेलो गाइस, कैसे हो सभी आप? आई होप यू आर यू आर प्रैक्टिस इन क्वेश्चन और इन अदर सिचुएशन। डिसिप्लिन छह शिक्षक केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। पजल भी हो गए थे भाई, पजल भी इस तक है यार। एंड डीआई भी स्टॉप पड़ी है। एंड चलो, मिक्सचर एंड एलिगेशन की 2 क्लासेज होंगी, टू और 3 क्लासेज होंगी। माई अकॉर्डिंग मैक्सिमम 3 क्लासेज होंगी मैक्सिमम। चलो, हम टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि आई हैव नॉट टाइम टुडे। आई एम ओनली वर्किंग स्टार्ट। ठीक, चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन है एक एलिगेशन वाला क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक, एलिगेशन कल मैंने यस्टरडे को कराया था, बट आज मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ, वो भी देख लो। ठीक, दिया गया वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपीज़ है। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन रेट 12,000 तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000। इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है? ठीक, टोटल हमको चीप पर कितना दिया गया है? सभी कर्मचारियों का दिया गया 8,000। ओके, और 7 कर्मचारियों का कितना दिया गया? 12,000। एंड सम का क्या दिया है? 6,000। ओके, अब मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं, डिवाइड। हमने ट्रिपल जीरो से कट गया, ट्रिपल जीरो से कट गया, 2 से कट गया 6, 2 से कट गया 3, 0 से कट गया 4। ये एक्स, ये एक्स लेस करेंगे, 2x लेस करेंगे x, तो x से x कैंसिल। ठीक, 1:2। तो 1 की वैल्यू हमको दी गिवन है 7, तो हमको टोटल की निकालना है। तो टोटल क्वांटिटी कितने हैं? 1 + 2, तो टोटल कितने होंगे? 3x। ये x की वैल्यू निकली, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3 × 7 = 21। ये हमारा राइट आंसर। ओके, ठीक, ये हमारा एलिगेशन का जो यस्टरडे क्लास थी, मैंने एक और क्वेश्चन करवा दिया, इंक्लूड कर दिया बस। एलिगेशन का 90% यहीं से रिलेटिव क्वेश्चन आएगा, इससे आउट नहीं आएगा। वेटेड एवरेज का मैंने भी तुमको अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट अप्रोच करके बिल्कुल अच्छे से समझा दिया था। ठीक, वेटेड एवरेज मैंने 2 नंबर तक बताया था। ठीक, आज क्वेश्चन मैक्सिमम है। आई एम नॉट टाइम वेस्ट, आई एम नॉट डू टाइम वेस्ट, आई एम स्टार्ट देन। एंड मिक्सचर हम स्टार्ट करता हूँ। ठीक, मिक्सचर अगेन रिपीटिंग मिक्सचर कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखना भाई। ये एक गिलास है, ठीक, इसमें रेशियो 2:3, इसमें जो 2 है वो वाटर है एंड 3 है जो है मिल्क है। ठीक, इसमें टोटल कितनी है क्वांटिटी? 200 मैंने मान लिया है। ठीक, क्वांटिटी 200। इसे कहा जाए कि गिवन कि 80 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जाए। देखो भाई, मिक्सचर यदि हम मिक्सचर से कुछ भी हम निकाल रहे हैं, मिक्सचर से कुछ भी निकाल रहे हैं, तो रेशियो जो हमारा होगा वो सेम ही रहेगा। जो निकलेगा वो भी सेम रहेगा, जो रिमेनिंग होगा वो भी सेम होगा। ऐसा नहीं कि रेशियो चेंज हो जाए। हम कितनी भी जगह 10 बार निकाले, 50 बार निकाले, रेशियो हमारा सेम ही रहेगा। 1 टाइम, 10 टाइम, 100 टाइम, 1000 टाइम, 10,000 टाइम निकालें तब भी हमारा रेशियो सेम ही रहेगा। बट उसमें यदि कुछ इंक्लूड कर देते हैं, कोई भी लिक्विड या वाटर और मिल्क या और अदर, ठीक, या फिर मिक्सचर ही इंक्लूड कर दें, तो उसका रेशियो 100% डिफिनिटली चेंज हो जाएगा। ठीक, ओके, ठीक, अब देखो चेक करो। ये कहा जाए कि यहाँ पर 20 लीटर निकाल लिया जाए। ठीक, अब देखो 20 लीटर निकाल लिया जाए, तो इसमें वाटर एंड मिल्क कितना है? पहले इसमें देखो कितना है। 5 की वैल्यू 200, तो 1 की वैल्यू 440, तो यहाँ पर मिल्क कितना है? 160, यहाँ पर कितना है? 240। ठीक, इसमें से कह रहा है 20 लीटर हमने निकाल लिया,
और 20 लीटर निकाल लिया, तो 5 की वैल्यू कितनी है 4, 1 की वैल्यू कितनी है 5 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 4, 4 की और 2 की वैल्यू 8 यहाँ निकाल लिया, और 3 की वैल्यू 24। अब यहाँ पर कितना क्वांटिटी बचा, अब देखो इसमें 180 बचना चाहिए, अब इसमें से भी 180 बचना चाहिए, ठीक ओके। यहाँ पर 12 होगा, सॉरी 4 है, ठीक 12। देखो अब 8 एंड 12 ये हम लेस कर देंगे 100 200 में से, तो 180 हमारा रिमेनिंग बचा। अब इसमें वाटर एंड मिल्क का ये पूछे कितने है, तो 160 में से 8 लेस हो गया, कितना बचा 150 टू 240 से हमने 12 लेस किया, तो 328 बचा, ओके। अब इसमें से कह रहा है फिर से हमने 40 क्वांटिटी निकाल ली, अब कितना बचना चाहिए 160। अब देखो यहाँ पर 40 निकाल लिया, तो रेशियो हमारा जो होगा सेम ही होगा भाई, 2:3, 5 की वैल्यू 8, तो 1 की वैल्यू 5 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 8, तो 2 की वैल्यू 16 और 3 की वैल्यू 24, यहाँ पर 16 लेस कर देंगे, यहाँ पर 24। अब देखो अगेन 24 और 16 लेस करेंगे, टोटल कितना हो गया 40, 180 से यहाँ पर 40 बचेगा, 180 से 40 लेस करेंगे भाई, कितना बचेगा 140 ही बचेगा, ठीक। अब यहाँ करेंगे तो 142, यहाँ पर 24 लेस करेंगे 304, ये हमारा बचा वाटर एंड मिल्क, ओके ब्रो। ये देखो रेशियो वही बच रहा है, जो निकाल रहा हूँ उसका रेशियो भी 2:3 है, जो रिमेनिंग है उसको रेशियो भी 2:3 है, जो निकाल रहा हूँ फिर नेक्स्ट निकाला उसका रेशियो क्या 2:3, और जो रिमेनिंग उसका भी रेशियो कितना है 2:3, ओके। एंड ये बचा। अब देखो, अब मान लो कि यहाँ पर एक शरबत है, शुगर एंड वाटर, शुगर है 2, वाटर है 3, ओके। यहाँ पर एक मधुमक्खी बैठी, उसने उसने क्या किया, अ, उस शहद को पिया, ठीक, वह उस शहद को पिया। अब वो गई फूल पर बैठी, तो फूल पर उसने शहद को निकाला, तो उसने जब उस मधुमक्खी ने शहद को पिया, तो उस किस क्वांट रेशियो में पिया 2:3। अब जब वो फूल पर शहद निकाल रही, तो किस रेशियो में निकाल रही थी 2:3। फिर वो मधुमक्खी गई है, ठीक, वो तुम्हारे हैंड पर बैठ गई, हैंड पर बैठ गई, तो तुमको कट किया, ठीक, और तुमको कट किया तो तुम्हारे बॉडी में जो गया है लिक्विड, वो किस रेशियो में गया 2:3, ठीक। एंड आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या किया कि आपको सूजन है, सॉइलिंग है, तो सॉइलिंग को देखते हुए उन्होंने क्या किया, कट लगाया तुमको साइड में, ठीक, कट लगाया, ठीक। तो कट लगाया, उस कट लगाया, जो निकला है ब्लड कुछ भी निकला है, ठीक, लिक्विड, तो किन रेशियो में निकला 2:3, ठीक। उसको जब फेंका, तो जो फेंका वो किस रेशियो में गया, वो 2:3 भाई, ठीक, समझ रहे हो ना भाई। जब हम कुछ भी निकालते हैं किसी भी ये टोटल ये मिक्सचर से, हम सम क्वांटिटी मिक्सचर निकाल लेते हैं, तो रेशियो जो हमारा रिमेनिंग है वो 2:3 वही सेम होगा, जो स्टार्टिंग में था, जो एंड में था वो भी स्टार्टिंग में होगा, एंड जो स्टार्ट से में था वही एंड में होगा, एंड जो रिमेनिंग होगा वही सेम रेशियो होगा, यदि उसमें कुछ हम इंक्लूड करेंगे देंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कहा जाए कि 20 लीटर मिल्क मिलाया गया, तब इसका रेशियो 100% चेंज हो जाएगा। मान लो इसका 50 था, इसका रेशियो 203, तो इसमें क्या है 20 लीटर मिल्क मिलाया गया, ठीक ओके, ठीक है। तो कितना हो गया 70, बट आई डोंट नो कि कितना मिल्क है, पहले ही निकाल लेता हूँ। तो 50 लीटर में कितना मिल्क है, 5 की वैल्यू 10, 550, 1 की वैल्यू 10, तो इसका आएगा 20, इसका आ जाएगा 30। तो 20 लीटर वाटर मिल्क मिलाएगा, तो 20 लीटर मैंने यहाँ पर मिल्क मिला दिया, तो 20 एंड 50 आ गया वहाँ क्वान्टिटी। तो रेशियो निकालेंगे तो 2:5 जो निकल आया भाई,
तो इसका रेशियो पहले हमारा स्टार्टिंग में क्या था 2:3 और एंड में क्या हुआ रेशियो 2:5। ओके, मतलब कि ये है कि अगर हम किसी मिक्सचर में कुछ भी इंक्लूड करते हैं तो उसका रेशियो 100% चेंज हो जाएगा। ठीक, ये उसमें से कुछ निकालते तो उसका रेशियो सेम ही रहेगा, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, चाहे मिड में हो, चाहे लास्ट में हो, चाहे स्टार्टिंग एंड मिड के मिड में हो, चाहे मिड एंड लास्ट के मिड में हो, सबका रेशियो सेम ही रहेगा। यदि if condition he this apply he when जब when mixture to look getting then remaining of getting ratio same। ओके, अब हम कॉन्सेप्ट आप भाई समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन पर रहता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, बर्तन ए में दूध और पानी का मिक्सचर x+50 लीटर ओके 7:3 के अनुपात में है। बर्तन बी में x लीटर दूध और पानी का मिक्सचर 3:2 के अनुपात में है। यदि दोनों बर्तनों की पूरी सामग्री को मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अंतिम अनुपात 2:1 हो जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, आज इसमें मैंने x की वैल्यू कुछ भी वेरिएबल पुट कर ली। ऐसा मानता हूँ कि 7 3 10 और 3 2 5 से कट हो जाए, तो हमने x की वैल्यू 10y मान ली। तो यहाँ पर रखेंगे तो 10y + 50 ये टोटल है। तो कह रहा है कि 7:3 में डिवाइड करना है, तो इसको 7:3 क्या दिया गया है 7:3 मिल्क एंड वाटर। तो 10 की वैल्यू दी गई है, 10 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितनी है y + 5। ठीक, 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 7 से यहाँ मल्टीप्लाई है तो y + 5 और यहाँ पर कितना 5 से 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 ब्रैकेट में y + 5। ठीक, ओके। नेक्स्ट में क्या है, बर्तन बी में x लीटर दूध, तो x लीटर को हमने क्या माना 10y, तो 5 से कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6y, यहाँ पर आ जाएगा 4y। ये दोनों बर्तनों की पूरी सामग्री को मिलाया जाता है। ठीक, मिलाया जाता है, मिल्क एंड वाटर को मिला रहा हूँ तो 7 और ठीक 7y एंड 6y एंड 7y को ऐड करेंगे तो 13y + 7 5 35 ओके। इसको मिलाएंगे तो 3y एंड 4y 7y + 15 कितना रेशियो दिएगा 2:1। ठीक, अब इसको वैल्यू निकाल लेंगे, कुछ कॉमन लेकर नहीं, अब 2 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट करवा लेता हूँ। 3y + 35 = 7 2 जा 14y और 15 2 जा 30 y और यहाँ पर 15 y की वैल्यू कितनी नहीं ली 15 सॉरी 5 y की वैल्यू 5, तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। हमने क्या लेट किया था x की वैल्यू आ गया 10y, तो x की वैल्यू 10y 10 × 5 तो आ जाएगा हमारा 50 लीटर। ठीक, हमारा 50 लीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई आता हूँ। ठीक, ओके, दिया गया दो बर्तनों में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:1 एंड 5:3 है। मिल्क एंड वाटर का एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों बर्तनों के मिश्रण को किस रेशियो में मिलाना जाना चाहिए। ठीक, अब हम इस निकालने के लिए 1 to भाई ये डाटा इनसफिशिएंट दिया गया है। किस दूध और पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों बर्तनों को के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना जाना ये भाई निकलेगा है नहीं पॉसिबिलिटी यार, इसमें डाटा इनसफिशिएंट दिया गया है। ये कुछ हम बाद में देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट डे इसको स्टार बना लेता हूँ क्योंकि याद रहे कि ये क्वेश्चन जो है इसमें कुछ छूट आया था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। दिए गया तांजे अंगूर में वजन हिसाब से 75% पानी होता है, जबकि सूखी किशमिश में वजन के हिसाब से 20% पानी होता है। ठीक, अब देखो भाई तरबूज इसका देख लो, तरबूज हमारा जो होता है ये वेट होता है
एंड ये ड्राई होता है। ठीक, इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है? देखो वेट में जो हमारा पानी मैक्सिमम होता है, इसमें मिनिमम होता है, इसमें मोर होता है, सॉरी इसमें लेस होता है। क्योंकि ड्राई में किसे कहेंगे? जब सूख जाता, क्या सूख जाता? वाटर। गूदा हमारा सेम ही रहता है भाई, गूदा हमारा सेम ही रहता है। जो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही रहेगा, 2 है तो 2 यहाँ पर भी रहेगा, दिस साइड दैट साइड, बट वाटर की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। ठीक, अब दिया गया है फ्रेश, ये लिख लिया, एंड ड्राई। ओके, फ्रेश में कह रहा है कि 75% वाटर है। ओके, 75% वाटर है, तो 75% वाटर है, ये 25% गूदा। ओके, और ड्राई में कह रहा है कि 20% वाटर है, और एंड गूदा कितना है? 80%, बट हमको गूदा को सेम करना है। ठीक, अब रेशियो कट कर लेता हूँ भाई, 1:3, 1:4। अब गूदा को सेम कर लेता हूँ, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर अब कह रहा है कि ठीक 4 से मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, गूदा सेम करने तो 4 × 12, रेशियो गूदा सेम हो गया। एंड क्या कह रहा है? ताजे अंगूरों के कितने किलोग्राम सूखी किस्में प्राप्त की जा सकती है? जबकि सूखी किशमिश में वजन के हिसाब से 20% पानी, 64 किलोग्राम ताजे के अंगूरों से कितने किलोग्राम सूखी किशमिश प्राप्त की जा सकती है? अरे यार, कुछ मिस्टेक हो गया था क्या भाई? इसमें फिर से कितना है? 75 है, रिमेनिंग 25, एंड ड्राई में कितना है? 20% वाटर, रिमेनिंग 80। ओके, कट गया, 25 25, 25 3 75, 21 20, 24 80। हमको क्या करना है? गूदा को सेम करना है। ठीक, गूदा को हमने सेम कर लिया, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो गूदा हमारा सेम हो गया, हमारा 12 आ गया, इसमें 1 आ गया, बट इसमें सॉल्व नहीं हो रहा भाई। कह रहा कि ताजे अंगूर में वजन के हिसाब से 75% पानी होता है। ओके, भाई गूदा तो सेम ही रहेगा यार, तो हमने गूदा को सेम कर लिया है। फ्रिज में वाटर 12 दिया गया है, तो 12 5 या 50, बट 1 की वैल्यू 12 5 या 60, तो 1 की वैल्यू हमारी 5 निकलेगी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी वैल्यू जो आ रही है 10 एंड 20 के मिड में आ रही है, 10 एंड 20 1 के मिड में आ रही है। ऑप्शन है 13, 15, 16, 20, और इनमें से ही कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो राइट है। अब भाई कैसे हम सॉल्व करेंगे यार? ऐसा भी नहीं कि उनकी वैल्यू 64 दिया गया तो अरे भाई यार, 64 क्या दिया गया हमें? ताजे अंगूर दिए गए हैं, तो हमारे टोटल ताजे अंगूर कितने हैं यार? ये है 16 की वैल्यू 64, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4, तो हमको किसकी निकालनी है? 5, 5 4 जा 20। भाई अंगूर निकालना था इसमें, ये नहीं कह रहा था कि तुमको वाटर एंड गूदा के निकालना है, इसमें अंगूर के निकालना था। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया भाई। देख लो क्वेश्चन सामने लिखा है, आंसर भी सामने लिखा है, बट आई एम नॉट सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। दिया गया गिवन, एक 200 लीटर के बर्तन में संतरे का रस और पानी 3:2 के अनुपात में मिलाया जा गया है। ओके, यदि इस मिश्रण का 60 लीटर निकाल कर जाए और उसकी जगह सादा पानी डाल दिया जाए, तो संतरे में रस और पानी का नया अनुपात ज्ञात करें। भाई देखो,
इसमें से 60 लीटर यदि कहा गया है कि मिश्रण निकाल लिया गया है, तो हमारा रेशियो 3:2 ही होता। बट इसमें कह रहा है कि 60 लीटर सादा पानी निकाल कर जगह पानी डाला जा रहा है, मतलब 60 लीटर हमें वाटर और इंक्लूड करना पड़ रहा है। वाटर में 60 लीटर तो मिक्सर निकलेगा ही, वो बर्तन में संतरे का रस भी निकलेगा एंड वाटर भी निकलेगा 60 लीटर, वो विच 3:2 में। एंड इसमें 60 लीटर ओनली वाटर मिलाया जा रहा है, इंक्लूड किया जा रहा है। इस वजह से वी वी कैन चेंज रेशियो। ओके, अब देखो 200 है, 3:2, ये x माने 5 की वैल्यू कितनी है 40, तो इसका आ गया 120, इसका आ गया 80। इसमें से कह रहा है कि 60 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जा रहा है, ठीक। तो 60 लीटर किस रेशियो में निकालेगा, 5 रेशियो, तो 5 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 12, तो 3 की वैल्यू 12 3 जा 36, 12 2 जा 24 निकाल लिया गया। तो 20 से 20 16 बचा, 16 100 से 16 लेस हो गया, कितना बचा वो 84। ओके, यहाँ पर 80 से 20 लेस हो गया 60, और 60 से 4 लेस हो गया तो 56। अब इसमें कह रहा है कि 60 लीटर क्या मिलाया जा रहा है, वाटर। वाटर हमारा कितना है, कौन है, सेकेंड वाला। इसमें हमने 60 लीटर वाटर मिला दिया। अब टोटल कितना होगा 84:6 11। अब कट करेंगे 4 से, 4 2 जा 4 1 जा, और 4 2 जा 8, 3 4 9 जा 36। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर क्या हुआ भाई 21:29, ये रेशियो हो गया, ऑप्शन नंबर ए। देख लो ना। अब भाई रेशियो देखो, कह रहा है कि एक बर्तन में m रेशियो n अनुपात में दूध और पानी का 60 लीटर मिश्रण रहे, इस मिश्रण से 20 लीटर निकालिएगा। ओके, रेशियो सेम रहेगा। फिर 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। भाई देखो 5 लीटर इसमें पानी मिलाया जा रहा है, तो हमारा रेशियो जो होगा वो चेंज होगा, ठीक। और अंतिम रेशियो हमारा 1:2 है। ओके, हमारा टोटल क्वांटिटी कितनी है 25, 25 25। तो 3 की वैल्यू कितनी दी गई है, सॉरी, इसमें पहले 60 लीटर था, 60 लीटर से 20 निकाला जा रहा है, ठीक। जो भी निकला यहाँ पर 40 बचा, 40 से 20 लीटर मिलाया जा रहा है, तो हमारा कितना हो रहा है 5 लीटर मिलाया जा रहा है, तो 45। ये किस रेशियो में, 1:2। तो 3 की वैल्यू 45, 1 की रेशियो 15, और 1 की वैल्यू 15 और 2 की वैल्यू 30, ठीक। ये आ गया। और इसमें कह रहा है कि 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, तो 5 लीटर इसमें पानी लेस कर देंगे, तो हमारे यहाँ पर कितना रहेगा 15:5 लीटर लेस करेंगे पानी। पानी कितना है यार, पानी हमारा क्या है यार, ये कैसे पॉसिबल है यार, इसमें मिल्क एंड वाटर ज़्यादा है, चलो कोई बात नहीं। तो ये हो जाए 25, हमारा ये हो गया 25 एंड 15 हमारा ये आ गया। अब भाई इसमें ये आ गया, अब इसका जो रेशियो होगा वही हमारा ये स्टार्टिंग वाला 5 3 जा 5 5 जा, तो 3:5 होना चाहिए। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। बट इसमें आंसर नहीं दे रहा यार, ये कैसे हो सकता है। 5 3 जा 5 5 जा, भाई यही आएगा हमारा रेशियो 3:5। ऑप्शन नॉन नहीं दिया गया, तो नॉन दीज हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा आंसर यही आएगा 3:5। ओके, नाइस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ भाई। एंड ये देख लो कि तुम्हारा कितना लेंथी लग रहा है, बट इतना लेंथी है नहीं जितना तुमको लग रहा है, ठीक। इसकी लैंग्वेज पर बेस्ड मत जाओ, पढ़ो रीड करो। ये बर्तन में मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर 6:5 के अनुपात में है। जब मिश्रण का 22 लीटर निकाल कर पानी से बदल दिया जाता है, मतलब 22 लीटर जब मिक्सचर निकाला गया है उसमें से पानी 22 लीटर मिलाया गया। फिर ओके, और मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5 और रेशियो 4:7 हो जाता है। नए मिश्रण की कुल मात्रा पुराने मिश्रण से होल लीटर मोर है। ओके, पी नए मिश्रण के
20 मिश्रा के बराबर है। ओके, और क्यू का मान 2 अंकों की सबसे छोटी आवाज। सबसे छोटी आवाज क्या है? 11। क्यू की वैल्यू हमारी हो गई भाई, पी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, अब इसको इवनिंग में या टुमारो सॉल्व करेंगे, क्योंकि भाई टाइम आई हैव नॉट टाइम इनफ। ओके, आज टाइम नहीं, बस क्वेश्चन बहुत है भाई। ये भी लाया हूँ। ठीक, कुछ सिंप्लीफिकेशन के लाया हूँ, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लाया हूँ, और कुछ टॉर्च ऑफ कर दे रहा हूँ, ऑफ कर देता हूँ। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लाया हूँ, और कुछ उसके इसके सिंप्लीफिकेशन, और कुछ एज के लाया हूँ। ए 1 क्वेश्चन एज का है, 1 एज एलिगेशन का है, 1 क्वेश्चन एंड अदर का है। ठीक, चलो भाई इन्जॉय करो एंड अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए एंड टेक केयर। राधे राधे, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। भाई अच्छे से पढ़िए भाई, रीजनिंग में भी पढ़ते रहिए। ठीक, रीजनिंग एंड भाई क्लासेज ये थोड़ी हो जाए, फिर मैं प्रीलिम्स के मॉक स्टार्ट कर दूंगा, बट अभी नहीं स्टार्ट करूंगा। अगर टेबल और DI, अभी DI कुछ 50% पोर्शन हो जाए तभी DI स्टार्ट करूंगा मॉक टेस्ट, क्योंकि DI 10 क्वेश्चन पहले ऑलरेडी ही छूट जाएंगे। तो 1-2 नंबर का आता तो मैं छोड़ता, कोई इफेक्ट ना पड़ता, तो कोई इफेक्ट नहीं। 10 नंबर का आता है भाई DI, तो कंपलसरी है उसको करना। ओके ब्रो, उसको करना कंपलसरी है, क्योंकि DI के बिना हम नंबर टच ही नहीं, बना ही नहीं पाएंगे। चलो ब्रो, एंड आप अच्छे से पढ़िए एंड आपको मैं DI भाई मैं जल्द ही स्टार्ट करूँगा यार, विल बी स्टार्ट। ठीक, चलो ओके बाय, राधे राधे, टेक केयर, गुड मॉर्निंग।